मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा जानवरों के पास पूंछ होती है जिसे वे कभी इधर तो कभी उधर डुलाया करते हैं। यह भी देखा होगा कि किसी की पूंछ लंबी होती है तो किसी की छोटी, किसी की पतली होती है तो किसी की मोटी। आज मैं बताती हूँ इसके विषय में एक मज़ेदार कहानी पूंछ की। बहुत समय पहले नंदनवन नाम का सुंदर जंगल था। वहाँ बहुत से जानवर रहते थे। आपस में उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। सब मिलजुल कर खेलते कूदते और खुश रहते थे। उस जंगल का राजा था शेर बब्बर सिंह। वह लंबा, तगड़ा, ताकतवर था, लेकिन दिल से बहुत ही सच्चा और अच्छा। जंगल में एक समस्या थी, ढेरों मक्खी मच्छर। सभी जानवर परेशान रहते थे उनके भिनभिनाने और डंक मारने से, क्योंकि जानवरों के पास पूंछ नहीं थी। पूंछ थी तो सिर्फ राजा बब्बर के पास, जिससे वह मक्खी मच्छरों को भगा देता था। जब समस्या ज़्यादा बढ़ गई तो सभी जानवरों ने बंदर को अपना नेता बनाकर बब्बर सिंह के पास भेजा। राजा के पास पहुंचकर बंदर ने झुककर नमस्कार किया और कहा, महाराज, सारे जानवर एक विचित्र समस्या से जूझ रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। अगले दिन 10 बजे सारे जानवर राजा के पास इकट्ठे हो गए। गब्बर सिंह ने कहा, दोस्तों, बारी बारी से अपनी समस्या कहो, शायद मैं उसे दूर कर सकूं। सबसे पहले घोड़ा आया और कहने लगा, महाराज, मक्खी करती है दिन भर मुझे तंग, जिससे हो गया हूं मैं बिल्कुल बेदम। चीता बोला, रात को मच्छर गाए गाना, कहाँ से पाऊं मैं भरपेट खाना। इस तरह सभी जानवर बारी बारी से अपनी दुख भरी कहानी कहने लगे। सबकी बात सुन राजा कुछ सोचने लगा और कहा, अगले रविवार को सुबह सुबह तुम सब मेरे घर आ जाओ। मैं सबके लिए एक एक पूंछ बनाऊंगा। देखते देखते रविवार का दिन आ गया। सबसे पहले सज धज कर लोमड़ी आई और एक घनी सी पूंछ उठाकर अपनी दुम में लगा ली। बाघ और बंदर को पतली और लंबी पूंछ पसंद आई। फिर घोड़ा सर पर दौड़ते आया और अपनी मनपसंद लंबी और मुलायम पूंछ ले ली। खरगोश को अपने बदन पर गोल पूंछ भाया। गिलहरी ने भी एक प्यारी और न्यारी पूंछ ली। इसी तरह ठीक समय पर आकर जंगल के सभी जानवरों ने अपनी अपनी पूंछें लेकर अपने पीछे लगा ली। चारों तरफ खुशी का माहौल बन गया। सभी अपनी पूंछ उठाकर नाचने गाने लगे। उनकी आवाज सुन हाथी, गैंडा और जिराफ की नींद खुली तो उन तीनों को अचानक याद आया कि अरे, आज तो राजा के पास पूंछ लेने जाना है। तीनों जल्दी जल्दी किसी तरह गिरते पड़ते राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, जाओ, जो थोड़ी सी बची हुई पूंछें हैं उनमें से चुनकर अपनी दुम में लगा लो। तीनों ने बची हुई पूंछों में से एक एक पूंछ लेकर लगा ली, लेकिन बच्चों, देर करने के कारण इनके बड़े शरीर के अनुपात में इनकी पूंछें छोटी और बेढप हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा, गलत समय पर कभी न सोना, आया अवसर कभी न खोना। बस इतनी सी है मेरी कहानी। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।